अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बुलेटिन में। मंचना आबाद से कवरेज करने पर रमजान बाजार का दुकानदार हुआ आपे से बाहर। A1 टीवी टीम पर गलीज जबान का इस्तेमाल, कवरेज रोकने की कोशिश की। A1 टीवी टीम की कॉल पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा मौके पर पहुंच गए। मीडिया से बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एम साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचना आबाद के सस्ता रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 दिन कबल भी इस सस्ता रमज़ान बाज़ार में जो है आवाम के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा था और दुकानदारों की अजारादारी जो है वो यहाँ पर कायम हो चुकी है। कुछ देर कबल जो है यहाँ पर जो है हमारी ख़वातीन माँ बहनों को 400 रुपये वाला जो आटा, उसके साथ 400 रुपये की मिर्चें भी साथ दी जा रही थी, जो कि यहाँ पर वो किसी भी कानून के अंदर नहीं है। तीसरी जानिब अगर बात की जाए तो हमारी A1 की टीम जैसे यहाँ पर पहुंची तो एक यहाँ पर और भी कस्टमर हजरात यहाँ पर सामान लेने के लिए आए हैं, जिनके साथ दुकानदारों की जानिब से जो है अभी बदतमीजी की गई है, बल्कि थप्पड़ तक भी रिसीव करवा दिया गया। मजीद हमारे साथ वो कस्टमर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैंने 1 किलो आलू लेने थे। ठीक है। वो माई है, उसने कहा कि मेरा रोज़ा मुझे पहले दे दो। ठीक है। वो बोल रहा है कि मेरे पास भी मशीन है। मैंने कहा औरत है, इसके साथ जमीन से बात करो। उसने मुझे थप्पड़ ला रहा, मैं तुझे इधर मारूंगा। और मैं खान साहब के पास गया, उन्होंने शिकायत की है कि यार ये कोई बात है, थप्पड़ मारने का क्या मतलब है? अच्छा, कौन दुकानदार है जिन्होंने वो सामने खड़ा है, वो काले कपड़ों वाला। काले कपड़ों वाला है। अच्छा, आपने जल्दी का कहा और जल्दी मैंने नहीं, मैंने और क्या कहा, औरत ने कहा कि मेरा रोज़ा। मैंने कहा यार वो कहता है कि मेरे पास मशीन है और उसने मुझे थप्पड़ ला रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बदतमीजी करने वालों को अगर रोका जाएगा तो सस्ता रमज़ान बाज़ार में इन लोगों पर आज जो है वो थप्पड़ भी उड़ाए जाएंगे, हाथापाई भी की जाएगी, गलत ज़बान का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इनको रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद को हमने कॉल कर दी है। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद जो यहाँ से रवाना हो चुके हैं और इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा ये देखना भी बाकी। मज़ीद हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे। ये वो दुकानदार हैं जी जिनकी जानिब से जो है थप्पड़ भी उड़ाया गया है और बदतमीजी भी की गई है। मज़ीद इनसे बात करें। भाई बात सुने, हेलो बात सुनिए। आपसे पहले जगह पे खड़े हैं, आपने अपनी दुकान पर नहीं बोले, आपने बदतमीजी की है। अगर वही औरतें आपको कह दें मेरी अगर कोई गलती है तो मैं आपका जुर्मदार। रब को जान देनी है, उला रहा है। बिल्कुल, लो जी, ये वो माँ जी है जिन्होंने ना हमारी कब्र में जाना है ना दूसरों की, लेकिन उनका कहना था कि यहाँ पर उसको हाथापाई के लिए ये जो शख्स है जो कह रहा था जी मैं आपका गुनहगार हूँगा। ऐसे जलाद काले भेड़ियों को रुकावट करने के लिए यहाँ की जो इंतजामिया वो बिल्कुल बेबस हो चुकी है। सकरंद सिंध तरक्की पसंद पार्टी सकरंद की जानिब से महकमे पुलिस के खिलाफ और SSP शहीद बेनजीराबाद को फिलफौर हटाने और सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनान पर दहशतगर्दी के केस हटाने के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल की। ताहम पुलिस की जानिब से तमाम कारोबार खुलवाकर कारोबारी सरगर्मियां शुरू करवा दी, जबकि DSP और SHO की क़यादत में पुलिस की भारी नफरी शहर में गश्त कर रही है। महल्ला अब्दुल सत्तार खान जाहिर पीर का रिहायशी नौजवान हाजी मोइनुद्दीन खान अपने घराने का वाहिद कफील, जो इस वक्त जिगर की बीमारी में मुब्तला बिस्तर मर्ग पर मौत और हयात की कशमकश में है। घरेलू तंगी और रोजी रोटी की तलाश में कुछ अरसा दयारे गैर सऊदी अरब में मजदूरी करता रहा। गुम्बट हस्पताल सिंध से इलाज मुआलजा चलता रहा। अब घर की तमाम जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। डॉक्टर्स ने जिगर ट्रांसप्लांट का इलाज तजवीज़ किया है, जिस पर 25 से 30 लाख के करीब अखराजात आते हैं, जो हमारी गुर्बत और कुव्वत इस्तिताअत से बाहर है। उनके भाई अजीमुद्दीन खान और मरीज की बीवी बच्चों ने हमारे A1 टीवी के नुमाइंदे इंतजार अकरम को दुख भरी दास्तान बयान करते हुए बताया कि मेरे भाई का इलाज सरकारी खर्च हुकूमती सतह पर करवाया जाए। कोट छठा से आपको खबर दें, सरबराह लुंड वेलफेयर इत्तेहाद मुख्तियार खान लुंड की लगारी हाउस चोटी जायरीन में मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी के बेटे सरदार अमार अवैस खान लगारी से 1-to-1 मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, समाजी और राजमपुर की सियासत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की, जबकि आइंदा आने वाले जनरल इलेक्शन के हवाले से हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के हर मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने पर सरदार मुख्तियार खान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के बाद गुलाम रसूल खान लुंड, मुख्तियार खान लुंड ने सरदार अमार अवैस खान लगारी के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाए।
गवर्नमेंट के करीब घोट हाजी बघेल जो निजों के रिहायशी का इरिगेशन और फुल बरादरी की ज्यादतियों के खिलाफ प्रेस क्लब गवर्नमेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रजाक डन्नू, नूर मोहम्मद, मोहम्मद हसन और दीगर ने कहा कि फुल बरादरी के बाअसर अफराद इरिगेशन अमले के साथ मिलकर रोहड़ी कैनाल में गैर कानूनी पाइप लगा रहे हैं, जिससे रोहड़ी कैनाल में शगाफ पड़ने का अंदेशा है और इस हमले के खिलाफ कोर्ट में केस दाखिल किया है और अदालत ने इसे गैर कानूनी पाइप को खत्म करने का हुक्म दिया था। लेकिन इरिगेशन के SDO इंजीनियर फुल बरादरी के बाअसर अफराद से लाखों रुपए रिश्वत लेकर ये पाइपलाइन नहीं निकलवा रहा। उन्होंने सिंध के वजीर आला आपाशी के वजीर कमिश्नर सिंह, कमिश्नर सखर और DC खैरपुर से मुतालबा किया कि ऐसे गैर कानूनी अमल का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। खानपुर से खबर दें, प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी राव मोहम्मद शफीक की जानिब से ईद गिफ्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सदर प्रेस क्लब हाजी रियाज बलोच ने की, जबकि मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर अलमास साकिब और SDPO अमजद जावेद कंबू थे। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया। जनरल सेक्रेटरी राव शफीक का कहना था कि ये शोबा सेवर मेन मुआशरे का इंतहाई अहम किरदार है। SDPO अमजद कंबू और असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने इस तकरीब को खूब सराहा। उनका कहना था कि प्रेस क्लब की तरफ से इस तरह की ईद गिफ्ट सरगर्मी की तकरीब बना डोनेशन खुश आइंद है। तकरीब का एहतमाम करने पर सदर और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा किया। बादिजान सेवरमैन और अखबार फरोशों में ईद गिफ्ट और ईदी तकसीम की गई। कराची सोशल फोरम की जानिब से मखदूम बिलावल विलेज में कराची के मसाइल और उनके हल के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में PP, PTI, नून लीग, फंक्शनल लीग, SUP, जस्कम, AJP, STP, नेशनल पीपल्स मूवमेंट, अवामी तहरीक, SNP, अवामी लीग, समाजी रहनुमाओं, अदीब, दानिश्वरों, कारोबारी हजरात, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद और बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने A1 TV से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। सोशल फोरम का मेरा मेन मकसद ही यही है कि कराची के लोगों को एक साथ बिठाना है, उनके जो भी अख्तलाफात हैं वो बातों के जरिए, टेबल के जरिए उनको हल करना है। और कराची एक इंटरनेशनल सिटी है, कराची सिंध का शहर है, हम उसके वारिस हैं, सनाब फैल हैं। यहाँ पर रहने वाली जो भी कौमें हैं वो सब, जो भी ज़बानें बोलने वाले सब हमारे भाई हैं, किसी से हमें नफरत नहीं है। अच्छी बात है और ये कोशिश करें। देखना ये होगा कि कराची के जो मसाइल है उसके लिए सोशल फोरम अपनी क्या सलाहियतें इस्तेमाल करता है। कराची के मसले इतने हैं, इनके लिए बड़ा टाइम चाहिए। कराची के मसले, कराची में जो गैर मुल्कियों की बढ़ती हुई आबादकारी है वो है, इसके अलावा कराची में ये जो दहशतगर्दी है या कराची में जो सिंधियों की बस्तियां हैं उनको नजरअंदाज किया गया है। कराची के जो भी मसाइल है वो सिंध के मसाइल है। सिंध और कराची एक ही इकाई है, एक ही यूनिट है। हम जितने भी यहाँ सिंधी रह रहे हैं, जिस भी जमातों में हैं, जहाँ जहाँ उनका ताल्लुक है, मगर कराची के लिए वो अपना आवाज़ उठाएं और कराची को संभालें, वरना ये कराची हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि हम जब छोटे होते थे तो सुनते आए थे कि कंधार और अफगान से सिंध को नुकसान पड़ेगा, तो आज वो खास करे क्योंकि कराची एक सिंध है, सिंध का एक बड़ा शहर है, तो उसको अभी नुकसान हम देख रहे हैं कि वाकई वो कंधार और अफगान से वो बड़े कटक आ रहे हैं और ये जो है कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह झुग्गीवाला जतोई में भी डीजल नायाब हो गया। किसान परेशान, वजीर आजम पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं झुग्गीवाला से नुमाइंदा A1 TV मोहम्मद यासीन से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जतोई शहर में भी डीजल नायाब हो गया है। तहसील जतोई के तमाम पेट्रोल पंपों पर डीजल नायाब हो गया है। किसान दर बदर रुल गए हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ गंदम की कटाई और दूसरी तरफ कपास की काश्त में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर डीजल की किल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया। पेरुसन के नवाही गांव म्यू खान मंगरियो में मीठे पानी के बहरान के खिलाफ मकीनों का एहतजाज। कड़वे पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होने का खदशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद A1 TV के रिपोर्टर आबिद रजा जमाली से। जैसे कि हम मौजूद है पीरस करीम नवाही गाँव में वो खान मंगरे में, यहाँ पे कई सालों से पानी का, मीठे पानी का बहुत बहरान है। आइए इस लोगों से पूछताछ करते हैं मजीद इसका क्या कहना है। MPO को हमारे को पानी चाहिए मीठा। आप यहाँ देख रहे हैं बोर लगे हुए हैं। हमारा गांव जो है ये शहर से 2 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ पीरोसन स्टॉप पे मीठा पानी पीने के लिए हम वहाँ जाते हैं।
हमारी यही गुजारिश है गांव वाले वडेरों को और MNA MP और वजीर आजम को हमारी यही गुजारिश है, हमारे को मीठा पानी चाहिए। मगर में हमारे पास पानी पीने का नहीं है और पानी जो ये नलकों का जो है ये भी ख़राब हो गया है, ये जो पानी है ये भी सही नहीं। हम पीरबसन पे जाते हैं पानी के लिए, MNA MPA वजीर आजम और चाहिए CM और जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो को हम अपील करते हैं कि पहले इलेक्शन के बाद आगे पहले हमारे को स्कीम चाहिए पानी की, उसके बाद हम वोट भी करेंगे। पानी पहले हमारे को चाहिए, हमारे को पानी की इतनी तकलीफ है, ये देखो तो सही। पहले जैसे कि आप इलाके मकीनों की बातें सुनी, इसका मजीद यही कहना है कि मीठा पानी फराहम किया जाए। कैमरामैन के साथ आबिद रजा जमाल, A1 TV पीरसन। कोट अद्दू से खबर दें आपको, मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शा में तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार 2 खवातीन मौके पर जान बहक हो गईं। रेस्क्यू टीम इतला मिलते ही बरवक्त मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फर्स्ट एड देकर डेड बॉडीज के हमरा RHC सनावा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जान बहक होने वाली खवातीन सनावा की रिहायशी थी। हुकूमत वक्त का डीजल का रेट बढ़ाने के फैसले पर भवाना में भी डीजल की कमी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कंपनियों की तरफ से डीजल ना मिलने पर पेट्रोल पंप मालिकान के साथ साथ किसान भी निहायत ही परेशान दिखाई देते हैं। गंदम की फसल को नुकसान होने का अंदेशा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक जाफर अली से। जी बिल्कुल, हुकूमत वक्त का पहला सरप्राइज डीजल का रेट बढ़ाने पर गौर। पेट्रोल पंपों पर डीजल नायाब, किसान ख्वार हो गए। भवाना और इसके गिरदुनवा के पेट्रोल पंपों पर डीजल की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। डीजल ना मिलने की वजह से किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल पंपों पर किसानों को रश लग गया है। पंप मुलाजमीन और किसान डीजल ना होने की वजह से सख्त परेशान दिखाई देते हैं। डीजल की किल्लत के हवाले से किसानों का कहना है कि नई हुकूमत के आते ही डीजल और पेट्रोल सस्ता करने के बजाय किसानों के लिए डीजल का बहरान पैदा कर दिया गया है। डीजल ना मिलने की वजह से फसलों का बेहद नुकसान हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अवाम का मुतालबा है कि मुनासिब कीमत पर डीजल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी हजरत बाबा धनी पीर सरकार शहीद के सालाना उर्स मुबारक की एक रोज़ा तकरीब का आगाज मोड़ी सैयदा में हुआ, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। मजीद अहवाल जान लेते हैं कोटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हज़रत बाबा धनी पीर सरकार शहीद के सालाना उर्स मुबारक की एक रोज़ा तकरीबात का आगाज़ मौड़ी सईदा में हुआ, जिसमें मुल्क भर से अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ दरबार शरीफ को अर्के गुलाब से गुस्ल दे के किया गया। बाद अज़ां चादर पोशी की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। बाद नमाज असर उलमाए कराम ने खिताब करते हुए कहा कि हम सब आदम की औलाद हैं। अल्लाह के नज़दीक अगर कोई बड़ा है तो वो तकवा है, इसलिए अल्लाह और इसके रसूल की अतात करनी चाहिए। इन्होंने बाबा पीर धनी की ज़िंदगी और शहादत पर रोशनी डाली और कहा कि हमें अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उर्स मुबारक में मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंदों ने शिरकत की। इस मौके पर इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया और मुल्क को मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआ फरमाई गई। अकीदतमंदों के लिए अफ्तार और लंगर का एहतमाम किया गया था। बाद नमाज मगरिब चरागा हुआ। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV कहूटा। नवाब शाह से आपको खबर दें, सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब बदअमनी के खिलाफ शटर बंद हड़ताल, मार्केट समेत मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स भी बंद कर दिए गए। सिंध तरक्की पसंद पार्टी का कहना है कि शहर में लूट मार, डकैतियों और चोरियों में इजाफे की वजह से शहर में अमन तबाह हो चुका है। हड़ताल के दौरान मुसल्लह अफराद की मुबैना फायरिंग से एक पुलिस एहलकार मोहम्मद रमजान जमाली शदीद जख्मी हो गया, जबकि दौरान ड्यूटी मुसल्लह अफराद एक पुलिस एहलकार मुश्ताक जमाली से सरकारी राइफल और 2 मैगजीन छीन कर फरार हो गए। फायरिंग के वाक़ये के बाद रीगल चौक पर पुलिस और STP कारकुनों के दरमियान झड़पें, पुलिस का STP कारकुनों पर लाठी चार्ज किया गया, जिसमें मुतादिद कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ताहाल शहर की सूरत हाल कशीदा है। जूही म्यूनसिपल मुलाजमीन की जानिब से ईद की तनख्वाह और कपड़े ना मिलने पर CMO जूही और फोकल पर्सन के खिलाफ खमीसो जमाली, मोहम्मद बख्श घाडी और दीगर की क़यादत में गुज़श्ता 5 रोज से म्यूनसिपल दफ्तर के सामने काम छोड़ धरना जारी है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि म्यूनसिपल इंतजामिया ईद की तनख्वाह और कपड़े देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा, जब तक ईद की तनख्वाहें और कपड़े नहीं मिलते एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब सफाई करने वाले मुलाजमीन की काम छोड़ एहतजाज पर शहर कचरे का ढेर बन गया। शहरियों का अलाव काम से सफाई कराने का मुतालबा।
सखर की जानिब बढ़े और आपको खबर दें, ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। फुटपाथों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात, रेडियां, पड़ियां, ठेले हटवा दिए। कार्रवाई के मुतालिक मुतलका हुकाम के अफसरान का कहना था कि ऑपरेशन SSP सखर संघार मलिक की हिदायत पर और अवामी शिकायत पर किया गया है। गैर कानूनी तजावुजात कायम करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। अमले ने दुकानदारों को हिदायत दी कि वो तजावुजात कायम करने से इज्तनाब बरतें, बसूरत दीगर उन्हें परेशानी का सामना हो सकता है। दूसरी जानिब शहरी हलकों ने ऑपरेशन को गैर रस्मी करार देते हुए कहा कि शहर के तिजारती और कारोबारी मराकज़ बिलखसूस मसरूफ तरीन शाहराहों पर गैर कानूनी तजावुजात और पार्किंग एरिया कायम है, लेकिन बाअसर और सियासी असर व रसूख की बिना पर अमला उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर दिखाई देता है। शहरी हलकों ने बाला हुकाम से शहर में तजावुजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन करने का मुतालबा किया। रुख करते हैं कुमेर शरीफ का। कुमेर शरीफ में डीजल और पेट्रोल के बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ जाने के पेश नज़र पेट्रोल पंप मालिकान ज़ख़ीरा अंदोज मान गए। पेट्रोल और डीजल ज़ख़ीरा कर लिया, जिससे साहिवाल के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जफर इकबाल भट्टी से। जी, नून लीग की हुकूमत आते ही साहिवाल के गिरदो नवाह में डीजल और पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाने के पेश नज़र पेट्रोल पंप मालकान ज़ख़ीरा अंदोज बन गए। पेट्रोल और डीजल ज़ख़ीरा कर लिया, जिससे साहिवाल के शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। साहिवाल शहर और इसके गिरदो नवाह में कमीर सिटी, गैम्बर, कादराबाद, हड़प्पा, कस्सोवाल, यूसुफवाला और चीचा वतनी में भी पेट्रोल की शदीद किल्लत का सामना, जबकि साहिवाल ज़िले इंतज़ामिया लोगों को डीजल और पेट्रोल दस्तयाब करने में मुकम्मल नाकाम। जी, कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV, कमीर शरीफ। बदअमनी के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से नवाब वली मोहम्मद शहर और गिरदो नवाह में शटर डाउन हड़ताल, करीमाबाद, अलीआबाद और छोटे बड़े स्टॉप बंद कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नवाब वली मोहम्मद से यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको सिलसिले में बताता चलूं, बदअमनी के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से नवाब वली शहर और गिरदो नवाह में शटर डाउन हड़ताल की गई है। करीमाबाद, अलीआबाद और छोटे बड़े स्टॉप के तिजारती मराकज़ बंद रहे, जबकि STP कारकुनान ने डाडो उस्मान बुगियो, जायद चांडियो, सिकंदर चांडियो, खादम रिंद और दीगरों ने प्रेस क्लब नवाब वली के सामने एहतिजाज किया और मीडिया के सामने एहतिजाज करते हुए कहा कि SSP शहीद बेनज़ीराबाद पूरे जिले में अमन कराने में नाकाम किए हैं। जबकि चंद दिन पहले एहतिजाज करने पर SSP शहीद बेनज़ीराबाद ने STP रहनुमाओं के ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज कर दिए हैं, जिनकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। जी, इलाकाई खबरों से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।